नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत YouTube चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संज्ञानात्मक विकास के चरण जो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। पहले आज कुछ टैग वर्ड को उनके विकास संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत देखेंगे। उसके बाद से उनके संपूर्ण संज्ञानात्मक विकास के जो सिद्धांत है चारों अवस्थाओं में विस्तृत व्याख्या उसकी देखेंगे अगले पार्ट में। आज इस पार्ट में कुछ ऐसे मूल शब्द को जानेंगे उनके संज्ञानात्मक विकास से संबंधित जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण। इनको अगर जान लेते हैं तो उनके जो चारों उन्होंने अवस्थाओं का जिक्र किया है संज्ञानात्मक विकास का, उसको आसानी से आप समझ पाएंगे। तो आइए देख लेते हैं और वीडियो को अंतिम तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो आइए देख लेते हैं। सीटेट स्पेशल के अंतर्गत चल रहा है, इसके और पार्ट बन चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। आइए देख लेते हैं संज्ञानात्मक विकास के चरण। तो एक कुछ महत्वपूर्ण चरण है संज्ञानात्मक विकास के, उसको जान लेना जरूरी है अगर आप पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण को पढ़ना चाहते हैं। तो पहला देखते हैं, पहला चरण है इसका संक्रिया। ठीक, संक्रिया क्या होता है इसको समझते हैं। फिर वस्तु स्थायित्व है, जीववाद है, अविनियोम्यता है, संरक्षण का अभाव है, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार है और अनुकरण है। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको आप अगर समझ लेते हैं तो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है पियाजे का उसको आप आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ऐसे प्रश्न बनते हैं कि वस्तु अस्थायित्व का गुण पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत किस अवस्था में पाया जाता है। ठीक, जीववाद का अविलोम्यता का गुण संज्ञानात्मक विकास के पियाजे के किस अवस्था में पाया जाता है। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो अगर आप इन वर्ड को समझ लेते हैं तो उनकी अवस्थाओं किस अवस्था में कौन सा गुण बच्चे के अंदर विकसित होता है उसको आसानी से आप समझ पाएंगे। तो आइए देख लेते हैं। पहला है संक्रिया। पहला जानते हैं संक्रिया। तो संक्रिया होती है बालक संक्रिया करना शुरू कर देता है। ठीक, संक्रिया करता है। जैसे एक छोटा बालक है, कोई पेन है तो उसको खोलेगा फिर लगाएगा। ठीक, खिलौना उसका है, खिलौने को तोड़ मरोड़ के ठीक अलग अलग हो जाता है, फिर उसको जोड़ के सही करने का प्रयास करता है। तो यही कुछ ना कुछ वो संक्रियाएं करता है। ठीक, संक्रियाएं करना शुरू कर देता है। तो यह है संक्रिया। और इनकी एक अवस्था भी इससे रिलेटेड है कि संवेदी नामक अवस्था, ठीक, या संक्रियात्मक अवस्था। तो ऐसे प्रश्न आपके उनके मुख्य जो सिद्धांत हैं चार चरणों में विभक्त हैं उनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो संक्रिया का है अर्थ है कि बालक जैसे है कोई खिलौना है, ठीक, उसके पार्ट को अलग अलग कर देता है, ठीक, फिर उसको जोड़ने का प्रयत्न करता है, प्रयास करता है। तो ये है संक्रिया, संक्रियाएं करता है, इसके अंतर्गत हो गया। अब अगला और मोस्ट इम्पोर्टेंट है वस्तु स्थायित्व का गुण, इसको ध्यान दीजिएगा। तो वस्तु अस्थायित्व ने वस्तु का और अस्थायित्व ने अस्थायी प्रदान कर देना। ठीक, वस्तु अस्थायित्व। तो इसका यह है कि वस्तु अस्थायित्व का मतलब है अगर कोई वस्तु है बच्चे के सामने ना रहे फिर भी उसके दिमाग में उसका दृश्य रहे तो उसको वस्तु अस्थायित्व का गुण कहते हैं। जैसे आप बच्चे को अपनी मोबाइल अगर दे रहे हैं कुछ समय के लिए, वो लिया है और फिर आप ले रहे हैं कि अरे कौवा मामा ले गए, मोबाइल नहीं है, लेकिन वो चीखता चिल्लाता है, वो रोता है, जानता है कि मतलब यहीं कहीं मोबाइल है, छुपा ली गई है, मुझे दिया नहीं जा रहा है। तो वहां पर उसके अंदर क्या है, वस्तु स्थायित्व का गुण प्रदर्शित हो रहा है। अब जैसे आप मोबाइल फिर दे देते हो शांत हो जाता है। ठीक, तो ऐसे जो वस्तु वो देख लेता है, अगर उसके आंखों से वो वस्तु ओझल हो जाती है, नहीं रहती है सामने, फिर भी उसके विषय में वो रोता है, चिल्लाता है उसके पाने के लिए, तो ही होता है वस्तु अस्थायित्व का गुण। कोई वस्तु जब बच्चे या बालक के सम्मुख एक बार थी और आप हटा ले रहे हैं फिर भी वो उसके लिए रो रहा है, चिल्ला रहा है, तो कहीं ना कहीं वो जान गया है कि वो वस्तु जो मुझको दे करके ले ली गई है, हटा दी गई है मेरे सामने से, कहीं ना कहीं यहीं कहीं पर है, मुझे दिया नहीं जा रहा है और मैं रोऊंगा चिल्लाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा। तो उसी को कहते हैं वस्तु अस्थायित्व।
अगला आपका जीववाद। जीववाद का मतलब होता है निर्जीव को सजीव समझना। ठीक, निर्जीव को सजीव समझ लेना, निर्जीव को सजीव समझ लेना। इसमें बालक क्या होता है, कोई निर्जीव चीज है उसको सजीव समझ के चीजों को करता है। जैसे वो अपने खिलौने को खेल रहा है, ठीक, जो चलने वाला होता है उससे चल रहा है, तो आगे कोई आता है, हट जाओ मैं आपको चढ़ा दूंगा, है, तो वो समझता है कि जो गाड़ी मेरी है वो सजीव रूप में निर्जीव चीजों को देखता है। बाकी वो क्या है, खिलौना ही एक है जो खेल रहा है, लेकिन वो जब चलाता है अपने उस खिलौने को, तो कहता हट जाओ सामने से, मेरी बाइक आ रही है, मेरा कार आ रहा है, चढ़ा देंगे ऊपर आपके। ठीक, तो ऐसे वो क्या उस चीज को सजीव समझ रहा है कि ये सजीव चीज है। तो ये है कि निर्जीव को सजीव समझना ही जीववाद कहा जाता है। और इसके अंतर्गत जो बच्चा होता है निर्जीव वस्तु को सजीव की तरह समझता है और उसका सजीव की तरह उससे व्यवहार करता है निर्जीव वस्तु से, इसी को कहते हैं जीववाद। और अविलोम्यता। अविलोम्यता क्या होता है इसको जान लेते हैं। तो अविलोम्यता का अर्थ है, जैसे आप बिंदु ए से बी पर गए और बी से फिर वापस ए पे नहीं आ पा रहे हैं, तो ये क्या है, अविलोम्यता का गुण आपके अंदर नहीं है। ठीक, इससे छोटा बच्चा है उसको आप 2 धन 3 सिखाए कि 2 धन 3 5 होता है। ठीक, और फिर 3 धन 2 अगर आप कर देते हैं और पूछते हैं ये क्या होगा, तो वो नहीं बता पाता है। ठीक, तो इस प्रकार से बच्चे के अंदर अविलोम्यता का गुण पाया जाता है, यानी जहाँ जिस बिंदु से वो आगे बढ़ा होता है पुनः उसी बिंदु पर नहीं लौट पाता है। जैसे 2 धन 3 आप उसको बताए कि 5 होता है, लेकिन 3 धन 2 आप कर दिए तो वो 5 नहीं बता पाता है, वो समझता है अलग चीज है। तो इस प्रकार से वह उस बिंदु पर फिर वापस नहीं लौट पाता है। ठीक, क्रम पलट देने पर वो चीजों को नहीं समझ पाता है। यही होता है अविलोम्यता। ठीक, अगला देखते हैं संरक्षण का नियम। संरक्षण का नियम। संरक्षण का नियम एक आता है, जैसे कोई बालक कोई चीज सीखता है, कोई ज्ञान उसके अंदर है, उसका वो संरक्षण नहीं कर पाता है चीजों का। जैसे एक गोला है, ठीक, आपने उसको बताया कि ये एक गोली है छोटी सी या गोला है। अब बाद में ये जो होता है संरक्षण का नियम, ये मुख्यतः किससे संबंधित होता है, तो आकृति से संबंधित होता है। ये ध्यान दीजिएगा, ये आकृति से संबंधित होता है। और आकृति में थोड़ा सा उसके आकार में परिवर्तन आप कर देते हैं तो बच्चा उस चीज को, पहली वाली जो आकृति है उसको भूल जाता है, वो नहीं होता। उसी को कहते हैं संरक्षण का अभाव इसमें बच्चे के अंदर पाया जाता है। तो आकृति जैसे मान लीजिए थी, हम आपने पहले बताया कि हाँ एक छोटा सा एक गोली है, गोला है, अब इसमें आप परिवर्तन कर दिए, ठीक, ऐसे ऐसे बना दिए। अब पूछिए बालक से ये क्या चीज है, तो वो नहीं बता पाता है, वो भूल जाता है कि ये जो पहले गोला था वो कहाँ गया, तो उसके अंदर उसका संरक्षण नहीं रहता है। तो ये मुख्य रूप से जो संरक्षण का अभाव है ये आकृति से संबंधित होता है। ठीक, आकृति के रूप में या उसके आकार में अगर हम परिवर्तन कर देते हैं तो पहले वो जिस अवस्था में बच्चे ने देखा था उसके बाद से जिस अवस्था में देखता है वो अंतर नहीं कर पाता है, पुरानी जो आकृति थी कैसे थी उसको भूल जाता है। जैसे गोला था छोटा सा, बाद में आपने इसका आकार रूप बदल दिया ऐसे करके, ठीक, तो वो अब नहीं बता पाएगा कि गोला कहाँ गया। ठीक, तो इसी को कहते हैं संरक्षण का अभाव बच्चे के अंदर पाया जाता है। अगला आपका मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। ठीक, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार यानी जो मूल प्रवृत्तियां हैं, ठीक, उस पे आधारित व्यवहार करता है। ठीक, जैसे चीखना, चिल्लाना, ठीक, भूख लगने पर, ठीक, रोना, ये सब क्या है, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार के अंतर्गत आते हैं और ये बच्चे के अंदर देखा जाता है। और मूल प्रवृत्तियों जो है 14 बताई गई हैं मैकडूगल के अनुसार, ये ध्यान दीजिएगा, यहां से भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बनता है। अगला देख लेते हैं अनुकरण। अनुकरण जो होता है ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अनुकरण के द्वारा बच्चे सीखते हैं, तो अनुकरण का गुण भी बच्चों में पाया जाता है। ठीक, ये अनुकरण का जो गुण होता है, ठीक, ये हर बच्चे में पाया जाता है। छोटे बच्चे में वो अपने से बड़ों को देख करके जैसा वो करते हैं वैसा वो भी बोलने का, करने का प्रयास करता है। ठीक, तो इसी को अनुकरण कहते हैं।
तो ये संज्ञानात्मक विकास के कुछ महत्वपूर्ण चरण रहे आपके। संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत पियाजे के, ठीक, संक्रिया, वस्तु स्थायित्व, जीववाद, अविलोम्यता, संरक्षण का अभाव, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार और अनुकरण। ठीक, अब आगे इनसे क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, इनके मूल सिद्धांत को जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को इन्होंने अपने बच्चों पर आधारित प्रयोग किया और उनकी चारों अवस्थाओं का वर्णन किया है। ठीक, 4 अवस्थाएं में बांटा है उसको, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक, और मूर्त और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 4 अवस्थाएं। अब उन चारों में क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, इनसे भी रिलेटेड चीजें उसमें मिलेंगी। तो अगर आप इन चीज को समझ गए हैं तो उनके सिद्धांत के वो जो चारों उपभाग हैं उसको आसानी से समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चारों चरण, किस किस चरण में क्या क्या चीजें डेवलप होती हैं, क्या क्या प्रश्न बनते हैं, उसकी उम्र सीमा क्या होती है, उसको अगले पार्ट में देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसके और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ।